विवाहित महिलाएं चूड़ियां क्यों पहनती हैं? इसके धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या हैं? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में विवाहित स्त्री को 16 श्रृंगार करने की परंपरा है। उन्हीं में से एक श्रृंगार है हाथों में चूड़ियों का पहनना। हिंदू धर्म के अनुसार विवाहित महिला हाथों में चूड़ियां पहनती है। ऐसी परंपरा हजारों वर्ष से चली आ रही है। हिंदू देवियों की तस्वीर और मूर्तियों में भी चूड़ियां पहने हुए देखा जा सकता है। माँ दुर्गा की पूजा में या विवाहित महिलाएं अनेक व्रतों के बाद जब 16 श्रृंगार की वस्तुएं दान में देती हैं, तो उसमें चूड़ियां भी शामिल होती हैं। आजकल की पढ़ी लिखी महिलाएं चूड़ियां पहनना केवल घिसी पिटी परंपरा का हिस्सा या पुराने जमाने की चली आ रही मान्यता भरी मानती हैं। कई महिलाएं इस परंपरा को समाप्त करने के पक्ष में भी देखी जा सकती हैं, लेकिन शायद उन्हें इसके धार्मिक और विशेषकर वैज्ञानिक फायदों के बारे में पता नहीं होगा। अब हम बात करते हैं चूड़ियां पहनने के धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि चूड़ियों को कलाई में पहना जाता है, हथेली से लेकर ऊपर लगभग 4 से 6 इंच के बीच में। कलाई के ऊपर बहुत कोमल रक्त वाहिकाएं या नसें दिखाई देती हैं। कई बार डॉक्टर कलाई के ऊपर उंगली रखकर हमारे स्वास्थ्य के बारे में पता लगाते हैं, जबकि पुराने जमाने के वैद्य कलाई पर उंगली रखते हुए नाड़ी देखकर शरीर में कौन कौन सी बीमारी चल रही है, कौन कौन सी बीमारी होने वाली है, यहाँ तक बता दिया करते थे। कई बार बहुत छोटे छोटे बच्चों की कलाई के ऊपर तेल या कोई तरल दवाई रगड़कर अत्यंत ही कोमल नसों के माध्यम से बच्चों के शरीर में प्रवेश कराते हैं, क्योंकि कलाई के ऊपर कोई भी औषधि रगड़ने से वह औषधि सीधे रक्त में मिलकर शीघ्र ही सारे शरीर में पहुंच जाती है, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। अब आगे सुनिए। विवाह के समय से स्त्री को चूड़ियां पहनने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि विवाह के बाद हर स्त्री का एक ही सपना होता है कि वह अपने बच्चे की मां बने, लेकिन गर्भ धारण करने के लिए हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक्यूप्रेशर के बारे में तो पता ही होगा। कलाई में कई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब महिलाएं चूड़ियां कलाई पर पहने रहती हैं, तो घर्षण के कारण वह एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबते रहते हैं, जिसके कारण महिलाओं के अंदर हार्मोनल बैलेंस बने रहने में सहायता मिलती है। जब महिलाएं कलाई पर चूड़ियां पहनती हैं, तो चूड़ियों से लगातार घर्षण होने से खून का संचार अर्थात ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से होता रहता है। कई पुरुष भी कलाई में कड़े पहने रहते हैं, उन्हें भी इसी प्रकार के लाभ मिलते हैं। बताया जाता है कि कांच की चूड़ियों के आपस में टकराने से आवाज निकलती है। उस आवाज के कारण महिलाओं से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। भारत के कई हिस्से में यह भी मान्यता है कि चूड़ियों की आवाज से नवविवाहित स्त्रियों को नजर नहीं लगती है। गर्भवती महिलाओं को भी चूड़ियां पहनने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाएं यदि चूड़ियां पहने रहें, तो शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास ठीक प्रकार से होने में सहायता मिलती है। शायद शिशुओं को अलग अलग आवाज पहचानने की क्षमता भी विकसित होती है। चूड़ियों के कारण कलाई में घर्षण होने से महिलाओं में तनाव से भी राहत मिलती है और उनका दिमाग शांत रहता है। कुछ अध्ययनों से यह भी पता चला है कि जो महिलाएं चूड़ियां पहनना पुराने जमाने की परंपरा समझकर अपनी कलाई में चूड़ियां नहीं पहनती हैं, वे चूड़ियां पहनने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक थक जाती हैं और अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हाथों में चूड़ियां पहनने से सांस व दिल की बीमारियों से भी लाभ मिलता है। कलाई में चूड़ियों के घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह शरीर की थकान मिटाने में भी सहायता करती है। कलाई में सोने और चांदी की चूड़ियां पहनना और भी उत्तम है। आयुर्वेद के अनुसार सोने और चांदी की भस्म शरीर के लिए बलवर्धक होती है, इसीलिए सोने और चांदी की चूड़ियां पहनने से इन धातुओं के तत्व कलाई के माध्यम से महिलाओं के रक्त में मिलकर पूरे शरीर में चले जाते हैं, जिससे महिलाओं को अनेक स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी चूड़ियां पहनने के कई फायदे बताए गए हैं। माना जाता है कि चूड़ियों की खनक से निकलने वाली आवाज घर में पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है और घर की सुख शांति में वृद्धि होती है। धन्यवाद।